जीतने के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि भारत से जमा और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि LOC पर भारतीय जारियत में 7 साल का इर्तज़ा अब्बासी शहीद हुआ। मासूम बच्चे का नन्हा ताबूत उठाना बहुत तकलीफ दा होता है। कश्मीर तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों को उनका हक़ के खुद आरादियत ज़रूर मिलेगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंग तस्वर होगी। पानी हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान अपना हक़ छीनने नहीं देगा। अपने हक़ का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। कलदम, TTP, फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म का 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। मगरबी किनारे में हर गुज़रता दिन एक नई बर्बरियत ला रहा है। इसराइली बमबारी में अपनी जान बचाने वाली नन्ही हिंद रजब की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। क्या ये कोई तसव्वुर कर सकता है कि बच्ची पर भी कोई रहम न करे? इंसानियत का अलमिया है कि वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। हमें गज़ा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। फ़लस्तीन मज़ीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता, इसे आज़ाद होना होगा। सदर ट्रंप के इक़दाम से जंग बंदी की नई उम्मीद पैदा हुई है। पाकिस्तान फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान कतर के अवाम के साथ खड़ा है। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात बहुत ही हौसला अफजा थी। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो पर बात हुई। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बामी मफादात की तहत हुए हैं। टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फौज ने बहादुरी से भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से फ़ौज पाकिस्तान को लीड किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बताया, हिंदुस्तान जंग बंदी चाहता है। मैंने कहा कि हमने जंग जीत ली, उनके 7 त्यारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। हमने इससे आगे नहीं जाना, जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्की सूरत हाल पर बोले, मुल्की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवां साल 35.5 अरब डॉलर मुल्क भिजवाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर सिंतास मुआहदे की भारत की खिलाफवर्जी और बैरूनी जारियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने जोर दिया, मसला कश्मीर का मुनसफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की भी सताइश की। कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस का शिकार मुल्कों की अज़ाफ़ी फंडिंग की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके लंदन रवाना। भारतीय सहाफ़ी को मुंह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा? भारतीय सहाफ़ी का तंज़िया अंदाज में सवाल। पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जवाब में भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब पर कहके लग गए। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई।
जंग बंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का जंग बंदी का फैसला जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अहम था। अमरीकी सदर से दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायजा लेने का कहा। अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद। इसराइल के मुंह पर तमाचा, जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की सुबकी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट कर दिया। नेतन्याहू तकरीर करने डाइस पर आए तो मुस्लिम हुक्मरान उठकर चले गए। सहूनी वज़ीर आज़म के खिताब से पहले ही आधी जनरल असम्बली खाली हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म हाल खाली देखकर हज़ीमत और पश्चिमानी का शिकार। ईरानी वफ्द ने अपनी नशिस्तों पर गजा के मासूम शहीद बच्चों की तस्वीर रख दी। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली में रुकन मुल्कों का शदीद एहतजाज। इमारत के बाहर भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के हक में शदीद नारेबाजी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में गजा में अबूरी सेटअप के हवाले से बाज़गश्त। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। गजा में बुरी क़यादत के लिए साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका, खलीजी मुल्कों की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा भी टोनी ब्लेयर का हामी है। पहले अबूरी सेटअप काम करेगा, बाद में कंट्रोल फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर ऑफिस ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। अलामी जारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुर्रतमंदाना, दलेराना फैसला कुन की आदत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के हम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमेरिकी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ मुलाकात के कबल वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर गौर। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और अवामी रवाबत में फ़रोग़ का आयादा। इसहाक़ डार की कोस्टरिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कोस्टारिका का कसीरुल जहती ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कि कतर हमले ने मुआहदे के लिए बातचीत को तेज़ किया हो। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेज़ी शक्ल दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी और नील की मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारती मौक़े, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू।
تجارتی، تعلیمی اور ماحولیاتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ پنجاب ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب اس کی واضح مثال ہے۔ پاک آئرلینڈ دو طرفہ تجارت کئی گنا مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ زرعی ترقی، ڈیری فارمنگ، لائف سٹاک، آئی ٹی، توانائی میں شاندار مواقع ہیں۔ پنجاب آئرلینڈ کو محض سفارتی پارٹنر نہیں، دوست کے طور پر دیکھتا ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ آئی ایم ایف کا ایف بی آر سے کورٹ کیسز جلد نپٹانے کا مطالبہ۔ سپر ٹیکس کیسز کلیئر کرنے پر 200 ارب روپے ریکوری کے لیے پر امید۔ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان میں انفورسمنٹ اقدام اور سپر ٹیکس کیسز کا فیصلہ شامل۔ وقت کو سیلاب کے باعث 60 ارب روپے ٹیکس نقصانات کے ابتدائی تخمینہ بارے آگاہ کیا گیا۔ ایف بی آر نے گولڈ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے 30 ستمبر تک کی مہلت دے دی۔ بیجنگ میں سی پیک کی 14ویں جی سی سی اختتام پذیر مشترکہ ویژن کی اثر نو توثیق۔ سی پیک فیز 2 ترقی، جدت، روزگار، علاقائی روابط کی 5 راہداریوں پر مشتمل ہوگا۔ سی پیک کو صنعت کاری، ٹیکنالوجی، پائیداری، مشترکہ خوشحالی کا مرکز بنانے پر اتفاق۔ ایم ایل 1 ریلوے اور قراقرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ گوادر خصوصی اقتصادی زون، جدید زراعت، سمندری ترقی کو ترجیح دینے پر اتفاق۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سی پیک صرف ترقیاتی منصوبہ نہیں، پاک چین آہنی دوستی کی علامت ہے۔ سی پیک فیز 2 عوام اور نوجوانوں پر مبنی ترقی کا نیا دور ہوگا۔ خنجراب، طورخم، گوادر میں بارڈر مارکیٹوں سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اختتامی خطاب۔ سرکاری اور نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجز میں ڈائٹ پاس کرنا ضروری قرار۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کی فیس $10,000 مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے بعد لازمی سروس کی باہمی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ساہیوال میں پہلی کامیاب انجیوپلاسٹی پر اظہار مسرت۔ میوسپال کو اوبلیشن سینٹر میں مریضوں کے علاج کے لیے شفاف طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے مختلف اداروں کے بورڈ آف مینجمنٹ کی منظوری دے دی۔ کہا پنجاب کے ہر اسپتال میں غریب مریض کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی تعمیر سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ کی شہر کے ترقیاتی کاموں سے متعلق میئر کراچی محکمہ بلدیات کو ہدایت۔ کہا حالیہ بارشوں سے کراچی کی اندرونی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ شہر کی تمام سڑکوں کی مرمت یا تعمیریں روکی جائے۔ سڑکوں کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بنایا جائے۔ نکاسی آب کا نظام ہوگا